क्या बताऊं, गांव में जिसके भी दरवाजे पर गई कहीं से कोई मदद नहीं मिली। चल रही हूं, अपनी बेटी को समझाऊंगी और कहूंगी कि पानी पी लो। तुम्हारे पापा जब तनख्वाह भेजेंगे तो राशन लेंगे तो खाना बनेगा। बेटी क्या करूं? सुमन, ये बताओ, मासूम से मुन्ने को लिटा करके न जाने ये लड़की कहाँ चली गई। इतना इसको समझा करके गई थी कि मुन्ने को अपने साथ लेके रहना, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है ये। मुन्ना, या मालिक, ये क्या हो गया? आखिर मेरे बेटे के गले से खून। आखिर हमारे मासूम बेटे ने किसी का बिगाड़ा ही क्या था जिसकी इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया? आखिर कौन सी गुनाह की सजा दे रहा है मालिक तू हमें? सुमन भी नहीं दिखाई दे रही है। बैठ करके यहीं पर इंतजार करती हूँ, सुमन आ जाएगी तो सोचूंगी क्या करना है आगे। क्या बताऊं, मेरे पास फोन गया था कि तुम्हारे बच्चे का खून हो गया है और उस खून को करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी है। लेकिन फूलकली भला बच्चे को क्यों मारेगी? हैं? लेकिन घर में आया हूं तो देख रहा हूं कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। छोटू, है सुमन, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि ये तो शायद अपने बच्चे को दूध पिला रही है। इसका मतलब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। यार मैं तो घबरा गया था कि बेटे को मार डालेगा। खैर छोड़ो इन बातों को, बेटा ठीक है, सब कुछ ठीक है। फूलकली, अरे भाई देखो कौन आया है। आवा आवा फूलकली, सुमन के पापा, हाँ आप? हाँ, दंग रह गई ना, आ गए हम। हाँ, अचानक से न कोई चिट्ठी न कोई संदेश, दंग तो रह जाऊंगी। क्यों? मेरा आना तुमको अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है स्वामी। अच्छा एक बात बताओ, क्या? बेटा कैसे है? अपना बेटा ठीक ठाक है ना? हाँ, मुन्ना ठीक है। अच्छा एक और बताओ, अब तो मुस्कुराने लगा होगा हमारा बेटवा? यार अभी तक मैं बहुत परेशान था। जब तुमको मैंने बच्चे को दूध पिलाते देखा तो मन को काफी सुकून मिला। ला बेटे को देखूं कैसा है हमारा बेटा। अभी रो रहा था थोड़ी देर पहले। हा? तो दूध पिला के सुला दिया। अच्छा, अभी अच्छा। उठेगा तो फिर रोने लगेगा ना। अरे भाई, आप इतनी दूर से आए हैं, पानी पी लीजिए, आराम कर लीजिए, उसके बाद रहेंगे तो ये। अरे हम तुरंत ही नहीं चले जाएंगे फूलकली, तुम्हारे साथ पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, पाठ करेंगे। हम जाने वालों में से ही हैं। हाँ, अब आ गया हूँ, चिंता ना करो। पहले बच्चे को तो लाओ, देखें कैसा है। फिर रोने लगेगा। हट, लाओ बच्चे को। मुन्ना, मुन्ना, काफी बड़ा हो गया बेटा हमारा। सारी परेशानी दूर हो गई।
इसे सीने से लगाया तो बड़ा सुकून मिला। मुन्ना, ए बेटा देख कौन आए बे? तुम्हारे पापा आ गए। ये तो वाकई बच्चा मर चुका है। इसका मतलब ये है उस औरत ने बिल्कुल ठीक कहा था कि फूलकली ने बच्चे को मार डाला है। जभी तो ये बच्चा देने से इनकार कर रही थी। फूलकली, जिस बच्चे को तुमने कहा कि मैं दूध पिलाकर इसे सुलाई हुई तो मर चुका है रे। कैसे मरा बच्चा हमारा? मुझे नहीं मालूम स्वामी। नहीं मालूम? मैं मुन्ने को दे करके हाँ। सुमन के लिए खाना लाने गई थी गांव में। अच्छा अच्छा अच्छा। जब लौट के आई, हाँ। सुमन यहाँ नहीं थी और मेरे बेटे का किसी ने गला काट के बाहर। किसी ने काट डाला थाली या कि तुमने इसे काट दिया? तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया। सबसे पहले तेरे दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। मैंने नहीं मारा है स्वामी। क्यों रे हार जाई, मुझको तो इतना बता, किसके बाएं काने में बोल तू आ गई। मार दी मेरे बेटे को तू बेशरम, मेरे मासूम बच्चे को तू खा गई। मार जा साली। याद रख फूलकलिया, तूने हमारे बच्चे को नहीं मुझे मारा है। अगर तू भूखी थी, प्यासी थी, ये समझ के बच्चे को मार डाला कि क्या करूंगी? पहले इसे मारूंगी, बाद में मैं मर जाऊंगी। नहीं स्वामी। अच्छा, हरामखोर, साफ साफ बता, ये खंजर कहाँ से आया रे? मुझे नहीं मालूम, ये अपना नहीं है। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन खून इसमें लगा, इसका मतलब इसी से तूने काटा है इसे। क्यों मारी बच्चे को? मेरी बात सुनिए। आके भगवान की मैं कसम कसम खाने वाली गद्दार औरत भगवान की कसम खाएगी? है? अभी बताता हूँ। आके भगवान की मैं कसम कर रही बच्चे की न मैंने लिया। झूठा इल्जाम मुझ पर लगा वो नहीं।
मुझ पर लगा वो नहीं, जान बचे कि मैंने नहीं है लिया, झूठा इल्जाम मुझ पर। मैं तुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ। मैं सच कह रही हूँ स्वामी। तुमने बच्चे को नहीं मारा? मैंने नहीं मारा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुमको मालूम होना चाहिए, तुम उसकी माँ हो। जितना गया नहीं था उतना समझा के गया था कि अपने बच्चे को अपने कलेजे से लगा के रखना। अगर वाकई में तूने इस बच्चे को नहीं मारा गद्दार, तो खा हमारे सर की कसम, खा कि जैसे तेरा बेटा मर गया वैसे तेरा पति भी मर जाए। वैसे भी तूने हमें कहां छोड़ा है, मार दिया मेरे बेटे को तूने। खा मेरे सर की कसम और इस मरे हुए बच्चे की कसम खा कि वाकई में तूने खून नहीं किया, वरना सारी सी गणासा से काटूंगा तुझे। जैसे मरा है बेटा उसी तरीके से मार के गाड़ दूंगा हरामखोर। और स्वामी, आज तक आप हमारी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते थे, लेकिन आज हमें अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए आपकी कसम खानी पड़ेगी। एक शादीशुदा औरत की जिंदगी में दो ही अनमोल धन होते हैं, एक तो उसका सुहाग और दूसरी उसकी औलाद, जिसे वो 9 माह अपने कोख में अपने खून से सींचती है। अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाती हूँ स्वामी, मैंने अपने मासूम बेटे का खून नहीं किया। अगर आपको अब भी यकीन ना हो तो शौक से मेरी जान लीजिए। मैं एक लफ्ज आपको नहीं बोलूंगी, मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं ही जी कर क्या करूंगी। इसका मतलब ये है कि यार फूलकली सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती ना। इसका मतलब है कि इसने बच्चे को नहीं मारा, बच्चे को मारने वाला कोई और है। और मैं भी यार कितना बेवकूफ आदमी हूं, बच्चे का कटा हुआ गला देखकर, उसका खून देखकर पागल हो गया, बिना सोचे बिना समझे उसे मारने लगा यार। नहीं नहीं, फूलकली ने बच्चे को नहीं मारा, ये झूठ नहीं बोलती है। फूलकली कहिए ना, तुमने बच्चे को नहीं मारा ना? मैंने नहीं मारा स्वामी। सच है कि तुमने बच्चे को नहीं मारा, इसे मारने वाला कोई और है। और आज बिना सोचे बिना समझे जानवरों जैसा सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया। ये वही बेटा है फूलकली जिसके खातिर हमने कितनी मन्नतें मांगी थी कि ये बेटा हम पढ़ाएंगे, इसे लिखाएंगे, पढ़ाई लिखाकर बेटी सुमन जैसा संस्कारी बच्चा बनाऊंगा इसे, ये अपने चाचा जैसा बनेगा, जैसे हमारा सुमित कुमार है वैसा ये बनेगा। मैं कुछ देर के लिए भूल गया था, मैं बहुत स्वार्थी बन गया था, ये भूल गया था कि अगर ये मेरा बेटा है तो तेरा भी तो बेटा है, तेरी जिंदगी है, तेरे खून से बना हुआ ये तेरा बेटा है। तू ही नहीं, कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती फूलकली।
मेरा बाप बिल्कुल सच कहता था, साले तू अनपढ़ है, गंवार है। गंवार समझकर माफ कर दे हमका फूलकली। इन्हीं हाथों से मारा था मैंने तुझको। जब से तू मेरे घर में आई आज तक मैंने तुझे कभी डांटा नहीं था। आज पहली बार इस बच्चे की वजह से गलती हो गई। फूलकली, जिन हाथों से मारा तो वही हाथ जोड़ करके हम माफी मांगते हैं तुमसे। माफ कर दो फूलकली, हमको माफ कर दो। नहीं स्वामी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप मेरे आगे मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? बात यहाँ नरक और स्वर्ग की नहीं है फूलकली। तू कहना चाहती है कि पति परमेश्वर होता है। हाँ, आपका स्थान गलत है ये। अगर उस लायक पति है तब तो ठीक है, और ना भगवान तो सिर्फ भगवान होता है। इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता फूलकली, जिससे 24 घंटा कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं। ए फूलकली, मेरा बेटा मर गया। मुन्ना मर गया फूलकली, अब हम क्या करें? घबराओ नहीं, ये मेरी दुनिया हमारी दुनिया। फूलकली, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है। मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं, मैं दुआ दूं कि उनका भला हो। मैं दुआ दूं कि उनका भला हो। मैं दुआ दूं कि उनका भला हो, जिसने मेरी खुशी छीन ली है। ये आ गए। रोने धोने से कोई काम बनने वाला नहीं है। हाँ, एक बात जरूर हम तुमसे कहेंगे कि जिसने भी हमारे बच्चे को मारा हम तलाश जरूर करेंगे। हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ जाएंगे फूलकली। बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा भी मरा है। बच्चे को लेकर बैठो, हम सुमन और छोटू को बुलाते हैं। चलो चलो। चौकीदार सार, मैं सार हूं तुम्हारा। सर कहा करो। कल्याणपुर गांव यही है। अभी अभी कल्याणपुर में आ गए हो? तो पता करो सुनील का घर कौन सा है? सुनील का? हाँ, तत्काल पता करो। हम पता कर रहे हैं।
अबे झोपड़ी दिखाई दे रही, खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही है। एक खोपड़ी आ रही इधर से और इधर से आ गए हमारे रामकरण। अबे झोपड़ी कौन बे? मायत मायत क्या बात है बे? हैं, अबे तबे बहुत अच्छा किया। हम अबे तबे से बात सुनना बहुत पसंद करते हैं। आखिर तो हल्ला क्यों मचा रहा है? पहचाना नहीं? रिश्तेदारी करना है? हट! खोपड़ी खराब है मेरी। साफ साफ बता की बात क्या है, क्यों हंस रहा है बे? मैं छेवकी दाल हूँ। सेव दाल हो हाँ तो क्या करें, बैठ के खाएं? चौकीदार सरऊ बन के आए हैं। मैं थाने से आया हूँ, थाने से। और इधर से आ गए हमारे चंदन भाई साहब और संगम भाई साहब। थाने से आया हूँ, थाने से। चलो ठीक है, थाने से आए हो, उसी थाने में जाओ। मुझसे क्या काम है बे, ये बता। पहचाना नहीं? पहचानो? पहचान गया। पहचान बड़ी लंबी है, समझदार है। तो साफ साफ बताना चाहिए कि तुम्हारी भैंस खो गई है साले। पगहा लगे लाठी लेके भैंस ढूंढता है। अबे हम भैंस हेर रहे हैं साले। हाँ? हम भैंस हेर रहे हैं, पगहा लाठी दिखाई दे रही क्या है। है बे? इसे पहचाना? पहचान गया। पहचाना? ये वाला समझ गया समझ गया। हाँ। कि तुम रोड पे डामल छिड़कते हो। ये खाकी कपड़ा पहन के वही लोग तो काम करते हैं बे। खाली बना बनाया साले मूड खराब कर दिया है। हाँ? हाँ? हम पीडब्ल्यूडी के साले हम डामल छिड़कने वाले लग रहे हैं। क्या है? हाँ? साले सारे तुम से नान नान मने यो में काम करत है। अरे काम करते होंगे जो कर दे। अबे मैं साले तू समझ में नहीं आ रहा तेरे को। हाँ? ए बच्चा एक काम कर बे। हाँ। ये लाठी उठाओ। कहे बरे उठा बे। तेरा सार गोल धरत बा। मारी सार करेरिन मारी हमका। भैया हो बोल बोल। कहा तई एक बात पूछे तई, सुनील के घर यहाँ कहूँ है कहा? काहे बेरे ढूंढता है सुनील के बचाई? बता ही दिया। नहीं नहीं, काम का है का तो बताओ। बाद में बताओ, काम पहले हमारी सुनील कुमार रही। देखो सुनील, इतना देरी से इतनी बात नहीं पूछ पाया। लाठी दिखाऊ बया, पगहा दिखाऊ बया, आई कोट दिखाओ यार हमका। आए कहाँ काम लगा हुआ है बताओ? हाँ। काम कहाँ चल रहा है रोड पे? काम चल आए बता रहे हैं। यार मैं आज ही आया, आज तो काम शुरू को नहीं करूंगा। हाँ। अब एक दो दिन बाद घर में रहूंगा, तब तो आऊंगा काम करने। ठीक है ठीक है साहब। ये कैसा हंस रहा है? बात साहब मिल गया साहब। कौन मिल गया? आप ऐसे पेलिस वाले हैं साहब, अच्छा, हम पेलिस वाले हैं। जिसके साथ ये चौकीदार रहता है। यही बात तुम वहां भी जाकर बोले होंगे। और मैं जज्बात से बोलता हूँ, डर गया साला, पैर पकड़ने लगा। क्या कहा वो? डर गया साला, रोने लगा। वो तुमने उससे क्या कहा? हमने कहा मैं थाने से आ रहा हूँ। हाँ हाँ, थाने से आ रहे हो। हालत खराब हो गई उसकी। क्यों नहीं खराब होगी? क्योंकि तुम थाने से आ रहे हो। हमारे आप आ रहे हैं ना? सुनील कुमार है साहब। है? आए? चलो मुलाकात कराओ। आओ 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 आओ। चलो मैं तुम्हें बता। सुनील कुमार तुम्हारा ही नाम है? पुलिस मेरे घर में? हाँ हाँ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ? अरे कैसे कहना हुआ साहब बताओ। कहना नहीं, अभी हम तुम्हें कोढ़ी भी बनाएंगे बहुत सड़ी के बाद। ये साहब नहीं हैं, ये पीडब्ल्यूडी के मालिक हैं। हम डामर छिड़कने वाले हैं। ये मालिक साहब पगार देते हो ना साहब। किसने कहा? साहब जी एक बात बताएंगे आप? क्या? ये आदमी कौन है? ये हाँ। ये हमारा चौकीदार है। क्या बोला? चौकीदार हो तुम।
अच्छा तो ये चौकीदार है। और तुमने क्या कहा? ये चौकीदार कह रहा था, बैठ जाओ, जब गड़बड़ हो कह रहा था कि मैं थाने से आ रहा हूँ, मुसबिल्ला खोदा थे हुई। ये मूस की तरीका लगता ही है। कम है क्या दिमाग का कुछ? नहीं, थोड़ा थोड़ा। आप काम की बात कर लीजिए साहब। काम की बात ये है हाँ। कि हमको सूचना ये मिली है हाँ। कि तुम्हारे बेटे का खून हो गया है, और खून करने वाला कोई गैर नहीं, तुम्हारी ही पत्नी जिसका नाम फूलकली है वही है। पहली बात तो ये है साहब क्या? कि मेरा बच्चा तो जिंदा है, बच्चा तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। और क्या अच्छी बात है। किसने बताया ये बात? वो रेखा नाम की एक औरत ने बताया है। नहीं नहीं, ये अफवाह है साहब, झूठी बात है। झूठी बात है। लेकिन यार सुनील कुमार, ये तुम्हारे आंख में आंसू क्यों आ रहा है? तुम्हारा चेहरा मलिन है, बात क्या है? साहब मेरे आंखों में आंसू नहीं। हाँ हाँ। दरअसल अभी मैं कौशाम्बी से आया, घरवाली ने रोटी बनाया था, दाल सब्जी नहीं थी, वो प्याज काट रहा था, बस उस प्याज के झाग की वजह से आंखों में आंसू आ गए। बस रो थोड़ी रहा हूं मैं। थोड़ा अपने पत्नी को बुलाओ, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? पत्नी? मेरी पत्नी घर में थोड़ी है, वो तो मायके चली गई बेचारी। चौकीदार अभी अभी ये कह रहा है कि मैं प्याज काट रहा था, इसीलिए वो प्याज का झाग से हमारे आंखों में आंसू आ गया। बीबी ने रोटी बनाया। जब ये औरत की बात आई तो ये कह रहा है कि हमारी बीबी तो मैके चली गई है। दाल में काला है, पूरी दलिए काली है। नहीं सफेद बनाएंगे हम तुम्हें। चौकीदार घर में तलाशी लो, जाओ तत्काल। घर की तलाशी लेना साले। देखिए चौकीदार साहब, अभी तक तो मैं जान नहीं पाया कि आप चौकीदार हैं। आप जाने साले, समझ गए? अच्छा, चौकीदार भी गाली बक सकता है? मैं भी बच सकता हूँ। अच्छा देखिए साहब, पहली बात गरीब आदमी हमारे घर में कहाँ रखा हुआ है साहब? आप तो समझदार आदमी, वापस जाइए, कुछ नहीं है हमारे घर में। हमको तलाशी लेना ठीक है ना? साहब को हुक्म है, हमको तलाशी लेना। साहब ठीक है ठीक है ठीक है, हम मना नहीं करेंगे, जाओ तलाशी ले लो। क्या हुआ चौकीदार? ये खून से लसपत हुआ ये खंजर, उठाओ इसे। वो पहले बच्चे के लो, जाओ। बता दे रहे इधर। सीधी तरीका से बच्चा दे दो। सुनील कुमार, तुमने मुझसे झूठ बोला। बोला? झूठ बोला? क्यों? झूठ बोला है साहब मैंने आपसे, क्योंकि वाकई हमारे बच्चे का खून हुआ है। हुआ है? मेरे पास किसी औरत ने फोन लगाया, रेखा नाम बताया था अपना, कि तेरे बच्चे का खून हो गया है, तुम्हारे बच्चे को मारने वाली उसकी माँ है। आया साहब तो बहुत मारा पीटा उसे, अपनी औरत को। हाँ, खून देखा, किसने मेरे बच्चे को मार डाला है। लेकिन साहब इसने मेरी कसम खाई। फूलकली सब कुछ कर सकती है साहब, लेकिन ये औरत झूठ नहीं बोलती है सरकार। सुनील कुमार, हाँ, ये कानून सबूत मांगता है। कसम की खाने पर उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं समझ रहा हूँ साहब कि बच्चे का खून हुआ है, खून हुआ है, लेकिन बच्चे को मारने वाली हमारी औरत नहीं है। फिर कौन है? और जिस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि बच्चे को मार डाली है हमारी औरत, वो औरत तो भी तो साथ में नहीं आई साहब। ये कैसे बात हो सकती है? हाँ, मैं कहता हूँ कि मैंने बच्चे को मारा है, जहाँ भी ले चलना है, जो भी सजा देना है मुझे दे दो, लेकिन फूलकली को मत कुछ कहना, इसकी तबीयत बहुत खराब है। सुनील कुमार, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। जाओ, यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी बीबी से बात करेंगे। निकल साहब, खुद ही बात कर लेंगे ना। थोड़ा फूलकली टाइट हो जाओ। देखो, निकल साहब, निकल। हम बहुत बुरी तरीके फंस गए अपने ही बच्चे के खून के इल्जाम में। पुलिस हमसे बात नहीं कर रही है, वो तुमसे पूछताछ करेगी, डरना नहीं। सुनो मेरी बात, सुनो पहले बात सुनो। भैया तय शांत रहा चौकीदार साहब। देखो
तुमको सिर्फ इतना कहना है कि मैंने बच्चे का खून नहीं किया, बाकी मैं सब संभालूंगा। सुनील कुमार आप यहीं रहिए। अबे धक्का मार के भगाओ। क्या करे साहब? बस बस थोड़ा शांत हो जाओ। फुलकली तुम्हारा नाम है? हाँ साहब। देखने में तो बहुत मासूम दिखाई देती हो, और ऐसा कर्म करने से तुम्हें क्या मिला? जिस बच्चे को बहुत लाड प्यार से तुमने पाला होगा, उसे 9 माह अपनी कोख में रखा होगा, आखिर उसी बच्चे की जिंदगी समाप्त कर दी। क्या मिला तुम्हें? ढेर सारी औरत। और तुम्हारी मजबूरी क्या थी कि जो अपने ही बच्चे का खून कर दी हो? ये आप कैसे कह सकते हैं साहब कि मैंने ही अपने बेटे को मारा है? क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मुझे गवाह भी मिले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे मर्द से इसको संपर्क हो। ज्यादा बच्चा रास्ते में आ रहा था, उसको खत्म कर दिया। यही बात हो सकती है। यही केस लगा सकते हो तुम, और कोई दूसरा केस लगाओ। ऐसे गए साहब। अरे तो हम मारना शुरू कर देंगे। बैठ क्या करें साहब? बैठ जा। बैठ जाए कि क्या करें? पहले बैठो मत, हाथ में हथकड़ी लगाओ। ये ऐसे नहीं बताएगी। ले चलो थाने, वहां जब महिला पुलिस की मार खाएगी तब ये बताएगी।